हाँ, तो आज मैं आप लोग को रक्त चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफिनीशन क्या है। तो इसका डिफिनीशन यहाँ है कि एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। अगर बात करें प्रकृति का तो ये क्षारीय होता है, एल्कलाइन। तो यहाँ मेल में 5.5 लीटर के आसपास पाया जाता है और फीमेल की बात करें तो 5 लीटर के आसपास पाया जाता है। और बच्चों में 2.5 से लेके मतलब 2.5 लीटर से लेके 3 लीटर के आसपास पाया जाता है। अगर बात करें रक्त के भाग, पार्ट ऑफ ब्लड, तो 2 भाग में बटा गया है, एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिर का निकाय। अगर प्लाज्मा रक्त के आयतन का 55% होता है और रुधिर का निकाय 45% होता है। अगर हम प्लाज्मा में बात करें 55% में, तो उसमें 90% के आसपास जल होता है और 10% में प्रोटीन वगैरह जितना सब कुछ होता है, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ वगैरह ये होता है। ठीक, चलिए अब रुधिर कणिका की बात करें तो रुधिर कणिका को 3 भाग बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो इनका हम साइंटिफिक नाम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो उनको याद रखेंगे। आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। यही बात याद रखना है आपको, साइंटिफिक नाम ये ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन, किसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है? ऑप्शन है पहला हीमोग्लोबिन, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है हीमोसाइनिन, चौथा है मायोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। ठीक, अगर हीमोग्लोबिन होगा इसका राइट आंसर। अगर बात करें हीमोग्लोबिन की कमी से सब एनीमिया रोग होता है। अगर बात हीमोग्लोबिन की मेल को बात करें, मेल में तो ये लगभग 13 से 17 ग्राम डीएल होता है। चलिए आप हम मुँह से बोल लेते हैं, आपको याद रखना है। ठीक, अगर फीमेल की बात करें तो ये 12 से 15 ग्राम पर डीएल होता है। चलिए, और हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो ग्लोबिन 90 किससे बना था? हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन ग्लोबिन का 96% होता है और हीम 4% होता है हीमोग्लोबिन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? पहला है ऑप्शन 120 दिन, दूसरा ऑप्शन है 80 डे, तीसरा ऑप्शन है 4 डे और चौथा ऑप्शन है 7 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा 120 डे। अगर बात करें 80 डे आसपास न्यूबॉर्न जब मतलब बेबी जब होता है, न्यूबॉर्न का आरबीसी काल 80 डे के आसपास ही होता है। ठीक, तो अगला चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वह कौन सा स्तनधारी है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है हाथी, दूसरा ऑप्शन है कुत्ता, तीसरा ऑप्शन है ऊँट और चौथा ऑप्शन है भालू। तो आप लोग को भी पता है इसका राइट आंसर होगा ऊँट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। डब्ल्यूबीसी का कौन सा भाग एंटीबॉडी का निर्माण करता है? तो पहला ऑप्शन है लिम्फोसाइट, दूसरा ऑप्शन है मोनोसाइट, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रोफिल, चौथा ऑप्शन है एसिनोफिल। तो इसका राइट आंसर होगा लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से रुधिर कणिका रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो पहला ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट, दूसरा ऑप्शन है ल्यूकोसाइट, तीसरा ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो आपको हम बताए थे रक्त को थक्का बनाने में प्लेटलेट का काम होता है और प्लेटलेट का साइंटिफिक नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। तो इसका राइट आंसर होगा थ्रोम्बोसाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से किसे रुधिर को जमने से बचाने के लिए मिलाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा ऑप्शन है दोनों, तीसरा ऑप्शन सोडियम और पोटेशियम ऑक्जेलेट, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम और पोटेशियम ऑक्जेलेट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीरम का थक्का नहीं बनता है किसके कारण? इसका कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है हेपेरिन, दूसरा ऑप्शन है फाइब्रोनोजेन, तीसरा ऑप्शन थ्रोम्बिन और चौथा ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन। तो इसका राइट आंसर होगा फाइब्रोनेजेन। अगर हम हिपेरिन का बात करें तो ये
ब्लड को थक्का होने से बचाता है। थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन की बात करें, ये दोनों ब्लड क्लॉटिंग में भाग लेता है, ठीक, प्रोटीन है एक तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन तत्व रक्त को थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब ब्लड क्लॉटिंग में कौन तत्व मतलब भूमिका निभाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन है तांबा, चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में कुल कितने फैक्टर होते हैं। पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 10, चौथा ऑप्शन है 12। तो इसका राइट आंसर होगा 13। अगला क्वेश्चन, विटामिन के किसके लिए ज़रूरी है। पहला ऑप्शन हीमोग्लोबिन, दूसरा ऑप्शन आरबीसी बनाना, तीसरा ऑप्शन है क्लॉटिंग फैक्टर, चौथा ऑप्शन है खून पतला करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा क्लॉटिंग फैक्टर। निम्नलिखित में से किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान या ब्लड बैंक कहा जाता है। पहला ऑप्शन है एस्पिलिन, दूसरा ऑप्शन है लीवर, तीसरा ऑप्शन है पेनक्रियाज, चौथा ऑप्शन है इंटेस्टाइन। तो इसका राइट आंसर होगा एस्पिलिन। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, रक्त परीक्षण तंत्र की खोज किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है डार्विन, दूसरा ऑप्शन है लुई पास्चर, तीसरा ऑप्शन है लेमार्क और चौथा ऑप्शन है विलियम हार्वे। तो इसका राइट आंसर होगा विलियम हार्वे। आरबीसी की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन 10,000, दूसरा ऑप्शन है 50 लाख, तीसरा ऑप्शन है 2 लाख और चौथा ऑप्शन है 30,000। तो इसका राइट आंसर होगा 50 लाख। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, निम्न में से कौन से वैज्ञानिक मनुष्य के ब्लड ग्रुप का पता लगाया था। तो पहला ऑप्शन है विलियम हार्वे, दूसरा ऑप्शन है डार्विन, तीसरा ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कार्ल लैंडस्टीनर। तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर। कौन से ब्लड ग्रुप को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है ए बी और चौथा ऑप्शन है ओ। अगर रिसेप्टर बोला जाए मतलब कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जो हम सब ब्लड ग्रुप से ले सकता है, ठीक है ना, वो ब्लड ग्रुप का नाम बताना। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से ब्लड ग्रुप को सार्वभौमिक दानकर्ता कहा जाता है। तो मतलब कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है, ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको चढ़ सकता, मतलब सबको दान दे सकता है, जैसे ए बी बी, मतलब वो सबको दे सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ओ। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर का नाम किस जानवर पर रखा गया था। तो पहला ऑप्शन है चूहा, दूसरा ऑप्शन है बंदर, तीसरा ऑप्शन है कुत्ता और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए तो ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा। रक्त को थक्का बनाने में कौन सा एंजाइम फाइब्रोनेजेन को फाइब्रिन में बदलता है। पहला ऑप्शन है रेनिन, दूसरा ऑप्शन है थ्रोम्बिन, तीसरा ऑप्शन है पेप्सिन, चौथा ऑप्शन है एमाइलेज। ये दो क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे, ठीक। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये दोनों क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं। चलिए आपको हम पढ़ाते ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो मेनली रूप से 4 ब्लड ग्रुप होता है, एक ए बी और एक ए बी और ओ। हाँ, अगर एंटीजन और एंटीबॉडी की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन की बात करें तो ओनली ए रहता है प्रेजेंट, ठीक। और एंटीबॉडी की बात करें तो ओनली बी। अगर बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो ओनली बी एंटीजन प्रेजेंट रहता है और एंटीबॉडी की बात करें तो ओनली ए। और अगर ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो ए और बी दोनों एंटीजन उपस्थित होता है और एंटीबॉडी की बात करें तो एब्सेंट होता है, दोनों में से कोई नहीं होता है। और ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो एंटीजन एब्सेंट होता है और एंटीबॉडी की बात करें ए और बी दोनों प्रेजेंट। फिर इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, जैसे ब्लड ग्रुप ए हुआ, ठीक, तो हम एंटीजन की याद रखेंगे। तो जैसे ब्लड ग्रुप ए हुआ तो एंटीजन में भी ओनली ए ही रहेगा उपस्थित, जो एंटीजन उपस्थित होगा उसको अनुपस्थित करना है एंटीबॉडी में, ठीक ना, एब्सेंट करना। तो एंटीबॉडी में हो जाएगा ओनली बी प्रेजेंट। इस तरह से हम देखेंगे। जैसे हम बताए थे आपको ब्लड ग्रुप बी, तो ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन उसमें ओनली बी रहेगा उपस्थित,
जो ब्लड ग्रुप रहेगा उसका एंटीजन वही रहेगा, ठीक है ना। और एंटीबॉडी, जो एंटीजन एब्सेंट रहेगा वो एंटीबॉडी में आ जाएगा, ठीक। तो ओनली ए हो जाएगा। चलिए याद रखते इस तरह ए बी का ब्लड ग्रुप ए बी का एंटीजन ए और बी हो गया, और एंटीबॉडी का बात करें तो एब्सेंट हो गया। और ओ का बात करें ब्लड ग्रुप ओ का तो एंटीजन एब्सेंट है, और एंटीबॉडी की बात करें ए और बी बोथ प्रेजेंट है। तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी, ठीक। ये क्वेश्चन भी आया, आपको याद रखना। और जो हम क्वेश्चन दिए हैं 2, उसको कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना, ठीक। थैंक यू सो मच, बने